जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपरनाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा पिछला प्रकरण 9वां लंब शुरू हो चुका था, जिसके 10 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये समझ लीजिए समापन की ओर ही बढ़ रहा है, क्योंकि 9, 10, 11 अब 3 लंब रहे हैं इस ग्रंथ में, तो लगभग ये समापन की ओर बढ़ रहा है ग्रंथ। अब पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि जीवनधर कुमार अपने मित्र मंडली के साथ बैठे आगे की चर्चा विचारणा कर रहे हैं कि राजपुरी नगरी का राज्य अपन वापस कैसे प्राप्त करें। इस बारे में चर्चा विचारणा चल रही थी, तभी उनका एक विदूषक उसने हास्य विनोद करते हुए कहा कि आप गुणमाला से सुरमंजरी से विवाह करके दिखाएंगे तभी आप तभी मतलब उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया उस विदूषक ने कि आप सुरमंजरी को विवाह करके दिखाइए ऐसा, क्योंकि वो जो है वो बहुत मानी है और वो पुरुषों से एक तरह से बहुत नफरत करती है, तो वैसी स्त्री को आप ब्याह कर बताइए। तो वो ऐसा सुनकर जीवनधर कुमार ने फिर उसकी प्लानिंग की कि पहले मैं सुरमंजरी से कैसे विवाह करूं। तो उन्होंने जो अपना क्या बोलते हैं उस जो कुत्ता मर कर के यक्ष हुआ था, यक्षेंद्र हुआ था, उन्होंने उस यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार को कुछ मंत्र दिए थे, उसमें वेश धारण करने का भी मंत्र था। तो वो वृद्ध का वेश धारण करके नगर में प्रवेश करके भ्रमण कर रहे थे। यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई है। आज अपने को पेज नंबर 431 पर श्लोक नंबर 11 से बात को आगे बढ़ाना है। श्लोक नंबर 11, वृद्धत्व का अन्य जनों पर प्रभाव। प्रवयो विप्रवेशं तं वीक्षमाणा विवेकिनः विषयेषु व्यर्ज्यन्त वार्धकं हि वरिक्तये। अन्वयार्थ। बूढ़े ब्राह्मण के वेशधारी उसको देखने वाले विवेकी पुरुष इंद्रियों के विषय में विरक्त हुए। अब क्या हो गया कि वो बुढ़े को देखकर जो विवेकधारी पुरुष थे वो इंद्रियों के विषय से विरक्त हो गए। उनको ख्याल में आया कि इंद्रिय विषय देखिए शिथिल हो जाते हैं, अपन बूढ़े हो जाने पर इंद्रियां जो है अपनी शिथिल हो जाती हैं, तो इस तरह से इंद्रियों के विषय से विरक्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से बुढ़ापा विरक्ति के लिए ही होता है। सरलार्थ, उस अति वृद्ध ब्राह्मण को देखकर विवेकी दर्शक गण इंद्रियों के विषय से विरक्त होने लगे, क्योंकि वृद्ध अवस्था को देखकर विवेकी जनों को वैराग्य उत्पन्न होता ही है। हम भी किसी बूढ़े को देखते हैं तो अपने को लगता है यार अपनी भी यही अवस्था होने वाली है, न चल सकते हैं, न ठीक से बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, न सो सकते हैं। तो वैसे अपने को भी देख के वैराग्य उत्पन्न होता है। विशेषार्थ, बुढ़ापा वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ही होता है। अतः जिस किसी रागी जीव को अपना राग परिणाम घटाने का भाव हो उसे वृद्ध पुरुषों के संपर्क और सेवा में रहना चाहिए। वृद्धावस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ ये विषय सुनने का भाव जागृत हो जाता है। देखिए ये आप बुढ़ापे में अब आपके अगर बुढ़ापा नहीं आया है तो आप किसी वृद्ध को देखेंगे तो अपने को भी ध्यान में आएगा कि 10-15 साल बाद, 20 साल बाद अपनी भी यही अवस्था होने वाली है। तो वैराग्य उत्पन्न होगा और शरीर में नहीं हूँ इस प्रकार के विषय को सुनने की भाव जागृत होते हैं।
युवा अवस्था का जोश गायब होकर धीरे धीरे होश आना प्रारंभ होता है। जो लोग युवा अवस्था के जोश में पुण्य पाप नहीं मानते, उनके विचारों में भी पुण्य पाप की स्वीकृति का भाव जागृत होता है। मंदिर का मुख न देखने वालों का भी मंदिर जाना प्रारंभ हो जाता है। अपने ही अभिमान में चूर एवं किसी से बात भी नहीं करने वाले मानी स्वाभाविक व्यक्ति भी अन्य सामान्य जनों से प्रेम पूर्वक बात करना सीख जाते हैं। बुढ़ापा स्वयं एक रोग है। यदि कदाचित बुढ़ापे के साथ अन्य कोई रोग शरीर में आ जाए तो उसका दुख असीम हो जाता है। बुढ़ापा स्वयं एक प्रकार से रोग ही है, और फिर उसके ऊपर डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम या घुटनों का दर्द, ऐसे और बीमारी आ जाए तो उसका जो दुख है वो असीम हो जाता है। दुख असह्य होने पर वह जीव आत्महत्या तक का विचार करने लगता है। भोग भावना शिथिल होने से दान देने का भाव होने लगता है। देखिए, वृद्ध अवस्था में आपके पास यदि बहुत सारी भोग सामग्री हो, भोग उपभोग की सामग्री, तो आपकी भोग की भावना जो है वो शिथिल हो जाती है और आपको दान देने का भाव आता है। तीर्थ यात्रा करें, कुछ शास्त्र सुने, ऐसे परिणाम मन में आने लगते हैं। यदि योग्य समय पर यह जागृति हुई तो भव सफल हो सकता है, अन्यथा पश्चाताप करना ही शेष रहता है। यहाँ पे मुझे विशेष ये बात बतानी है कि ये सारी जो क्रियाएं इसमें बताई, दान देने का, तीर्थ यात्रा करने का, शास्त्र सुनने का, शास्त्र सभा में बैठने का, किसी से तत्व की चर्चा करने का, ये विचार बुढ़ापे में भी अति पुण्य का उदय हो तो आता है। आपका अगर बहुत पुण्य का उदय चल रहा है तो जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब इस तरह का भाव आता है। और दूसरी बात यह है कि इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब आप किसी से चर्चा भी कैसे करोगे? कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, शास्त्र पढ़ नहीं सकते, शास्त्र सभा सुन नहीं सकते, और अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। हमारे एक विद्वान थे पंडित जी संजीव कुमार जी, वो कहते थे जब आँख पे लगेगा जाला, कान पे लगेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, हाँ, तो इस अवस्था में क्या करेगा लाला। तो यहाँ पे मुझे विशेष ये कहना है कि जितना हो सके, जिस एज में भी, जितनी यंग एज में भी अगर आपको ये बात तत्व की समझ में आ जाए और आपकी रुचि अगर उसमें जागृत हो जाए तो उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि किसकी आयु कितनी होगी ये नहीं कह सकते कि आप 70 साल तक, 80 साल तक जिएंगे ही जिएंगे। हो सकता है 40 साल की एज में भी आपका मनुष्य देह पूर्ण हो जाए, हो सकता है 35 साल में हो जाए। अभी बीच में घटना घटी थी तो 4 साल का बच्चा, बहुत हम लोग आसपास में देखते हैं, 4-4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको मृत्यु आ जाती है। तो इसलिए ये मनुष्य भव यदि सफल करना है तो जितना शीघ्र हो सके तत्व का निर्णय कर कर, शास्त्र स्वाध्याय में अपने चित्त को लगाकर और ये अपना कार्य अपने को कर लेना चाहिए। एक बार ये मनुष्य भाव चला गया तो बहुत कठिनाई से ये फिर मिलेगा, बहुत कठिनाई से मिलेगा। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। 6 ढालाकार दौलत राम जी कहते हैं कि एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय पर्याय मिलना ये दुर्लभ चिंतामणि रत्न के मिलने के समान है। तो आप समझ लीजिए कि 2 इंद्रिय पर्याय मिलने को यदि चिंतामणि रत्न कहा है तो पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य भव, वो भी जैन कुल, ठीक है ना, इतनी सारी अनुकूलताएं, उत्तम देश और आपकी आजीविका भी सही हो, तो ये इतनी सारी अनुकूलताएं मिलने पर यदि आपको जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाके आपको जिनवाणी सुनने का भाव आएगा। और पाप के उदय में आप कुछ भी करिए, आपका चित्त जो है वो स्थिर रह नहीं सकता है। क्योंकि आपके समझ लीजिए माथे पे कर्जा है, घर में शरीर में कोई बीमारी है, घर में किसी की कोई इशू चल रहा है, तो आप शास्त्र स्वाध्याय करते समय भी आपका चित्त उसी जगह पर लगेगा। आप वहाँ शास्त्र स्वाध्याय में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, तीर्थ यात्रा में सही से दर्शन नहीं कर पाएंगे, अनेक तरह की विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मुझे तो एक ही बात कहनी है कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, जिस एज में हो सके, और ये मत समझ लीजिएगा हम बुढ़े हो गए और 60 साल के हो गए तो अब पढ़ के फ़ायदा नहीं, सुन के फ़ायदा नहीं। जब हो सके तब इस जिनवाणी का
जो गंगा बह रही है उसमें हाथ धो लेना चाहिए। ये अमृत जल बह रहा है। महावीर स्वामी की परंपरा से लेकर, गौतम गणधर से लेकर, अनेक श्रुत केवलियों से लेकर, ये परंपरा आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से और अनेकों दूसरे आचार्य मुनिराजों के माध्यम से हमारे तक आई है। जितना हो सके इस अमृत को पी लीजिए। आपका मनुष्य भव सफल होने का ये एक तरह से सर्टिफिकेट है। तो मुझे तो यही बात बताना था, यदि योग्य समय पर यह जागृति हुई तो भव सफल हो सकता है, अन्यथा पश्चाताप करना ही शेष रह सकता है। अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करते समय सर्वप्रथम जल को समर्पित करने के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा ऐसा कहा जाता है। जरा शब्द मध्य दीपक है, अतः विशेष रूप से जरा को मिटाने की भावना भाते हैं। जरा अर्थात बुढ़ापा। दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बूढ़ापना आने के पूर्व यात्रादि पुण्य कार्य करने की प्रेरणा शास्त्रों में अनेकों स्थान पर दी गई है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अपन जो पूजन करते हैं भगवान की, जिनेंद्र भगवान की, तो जल का अर्घ जब अपन समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, उस समय हम कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। तो जरा जो है वो मध्य दीपक है, वो जन्म पे भी लागू होगा, जन्म से अपने को जरा आने वाली है, और मृत्यु से जस्ट पहले जरा, जरा यानी बुढ़ापा। तो उस बुढ़ापे को मिटाने के लिए अपने को भावना, उस विशेष रूप से जरा को मिटाने की भावना भाते हैं। दौलत राम जी ने भी छेड़ाला में कहा है कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बूढ़ापा जो है वो अर्ध मृतक सम ही है। बुढ़ापा आने के पूर्व यात्रा आदि पुण्य कार्य करने की प्रेरणा शास्त्रों में दी गई है। बालक बूढ़े एक समान बालक बूढ़े एक समान की युक्ति भी यत्र तत्र प्रयोग में ली जाती है। बचपन में जैसे अज्ञान की अनिवार्यता देखी जाती है तथा हर कोई वस्तु खाने की तीव्र इच्छा होती है, वैसी ही प्रवृत्ति बुढ़ापे में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। यह सब तत्व ज्ञान के संस्कार न होने से होता है। अतः योग्य समय पर सावधान होकर मनुष्य भव को सफल बना लेना चाहिए। ठीक है ना, यही प्रेरणा दे रही है उस जो जीवेंद्र कुमार जो वृद्ध का वेश धारण करके आए हैं, उनको देखकर जो लोग रास्ते में जो लोग देख रहे हैं उनके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है। वास्तव में ये तो अपने लिए बताया जा रहा है। अपने को ये ख्याल में आना चाहिए कि जरा को, बुढ़ापे को कोई टाल नहीं सकता। अपने भी बुढ़ापा आने वाला है और उसके पहले शीघ्र अपने को अपना कार्य कर लेना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं 12 नंबर का। शरीर के सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप। माक्षिकापक्षतोप्यच्छे मांसाच्छादन चर्मणि लावण्यम भ्रांतिरित्येन्त मूढ़भ्यो व्यक्तिवारधम। अन्वयार्थ। बुढ़ापा मूढ़ मनुष्यों से मक्खियों के पंखों से भी पतले शरीर के मांस को ढकने वाले चमड़े में सुंदरता मानना सर्वथा भ्रम है, इस बात को कहते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आपकी ये जो स्किन है इस पे मक्खी के पंख के जितना भी यदि आप हिस्सा निकाल दें, पतला, इतना पतला हिस्सा, यहाँ से ब्लेड लें और यहाँ पर मक्खी के पंख के जितना पतला यहाँ से निकाल दे, तो इसको देखकर अपने को स्वयं अपने शरीर से घृणा होगी। इस तरह की इस शरीर की अवस्था है। और फिर भी हम इस ऊपर की चमड़ी को गोरा करना चाहते हैं, बाल सफ़ेद हो गए तो उसको काला करना चाहते हैं, दांत काले हो गए तो उसको सफ़ेद करना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये एकदम खोटी प्रवृत्ति है, मिथ्या प्रवृत्ति है। सरलार्थ, मांस मज्जा को ढकने वाले मक्खी के पंख से भी पतले स्वच्छ चमड़े में सुंदरता मानना भ्रम भरी मूर्खता है, इस बात को बुढ़ापा सूचित करता है। विशेषार्थ, शास्त्र के आधार से अनुभवी सज्जन लोगों के समागम से अथवा तत्वज्ञान के बल पर जो शरीर आदि का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाते तथा विषयों से विरक्त नहीं हो पाते, उन्हें समझाने का काम मानो बुढ़ापा ही करता है। जो महानुभाव बुढ़ापे के संकेत से भी सावधान नहीं हो पाते, उन्हें तो अपने अज्ञान तथा विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व का फल भोगना अनिवार्य हो जाता है। ये बुढ़ापा जो आ रहा है, ये शास्त्रों में अनेकों स्थान पर बताया गया है कि बालकपना बुढ़ापापना दोनों समान हैं।
दोनों में इच्छाएं बहुत तीव्र होती है, कुछ भी खाने की, कुछ भी करने की। ना बचपन में शक्ति होती है करने की, जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं होती एकदम छोटे बालक की, और ना बुढ़ापे में होती है शक्ति। आपको खाने की बहुत इच्छा होगी, आप खा नहीं सकते। तो इससे यदि अगर किसी को वैराग्य उत्पन्न न हो, अगर उसका ज्ञान जो है वो विपरीत ज्ञान जो है वो सही न हो, तो उसका फल उसको भोगना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पे ऐसा बताना चाह रहे हैं। बुद्धिमानों को इशारा ही पर्याप्त है। इस कथन के अनुसार बुढ़ापे की पदचाप जानकर ही अनेक बुद्धिमान लोग विषय भोगों से विरक्त होकर संयम धारण कर लेते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। अपने भी तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में से मेरे ख्याल से 18 या 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने बिजली की चमक देखकर या अपने सफ़ेद बाल देखकर जिनको वैराग्य हो गया, सफ़ेद बाल आया यानी कि बुढ़ापे की निशानी आ गई, वो देखकर सिर्फ तीर्थंकर ही नहीं, अनेक जो सिद्ध हुए हैं अरिहंत होकर, अनेक आचार्य मुनि जिन्होंने सफ़ेद बाल देखकर उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने संयम को धारण कर लिया। जो अपनी शक्ति के अनुसार मुनिव्रत या अणुव्रत धारण करते हैं वे जीव धन्य हैं। जो महाव्रत या अणुव्रत धारण करने में समर्थ नहीं है उन्हें भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, अन्यथा ये सर्वोत्तम मनुष्य भव व्यर्थ ही चला जाएगा। देखिए बहुत नीति प्रेरक बातें यहाँ पे बता रहे हैं। जैन धर्म का मर्म बता रहे हैं कि मनुष्य भव जो है बहुत दुर्लभता से मिला है। उसमें भी आपको ये भारिल जी की 12 भावना में आया है, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत्सज्जनों की संगति सतधर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ इन सभी की कामना, इन सभी का पावना। इस तरह से क्या बताया, नरदेह मिलना बहुत दुर्लभ है। अब नरदेह भी मिल गया, फिर उत्तम देश मिलना। भारत जैसे महान देश में आपका जन्म हो गया जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, आपको जो धर्म अंगीकार करना है आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है और सरकार भी आपको कोई दबाव नहीं डालती कि आपको यही धर्म अपनाना पड़ेगा। बाकी अन्य देशों में आप देखिए जहाँ पे क्रिश्चियनिटी मुख्य है तो वो वहाँ पे आप दूसरे धर्मों को पालन नहीं कर सकते। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश हैं तो वहाँ पे आप मुस्लिम धर्मों के अलावा जितने लोग हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो उत्तम देश हो गया, नरदेह हो गई, उत्तम देश हो गया। अब पूर्ण आयु, जितनी भी आयु, आज समझ लीजिए मेरी 44 ईयर्स की एज है, उतनी तो अपने को पूर्ण मिल गई। बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी एज में चले जाते हैं। नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु और शुभ आजीविका। आपका बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत सारी हिंसक प्रवृत्तियां करनी पड़ती हो। नॉर्मल आप धंधा दुकान लेके बैठे हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, सोने चांदी का व्यापार कर रहे हैं, तो हिंसा भी नहीं है उसमें। तो नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। फिर दुर्वासना की मंदता, जिसके अंदर दुर्वासना की मंदता है, इतने होने के ऊपर भी लोगों को खोटी वासनाएं होती हैं, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, यदि वो भी नहीं है तो वो भी महादुर्लभ है। ये एक एक करके स्टेप ऊपर बढ़ रहा है। नरदेह मिलने से भी दुर्लभ है उत्तम देश मिलना, उत्तम देश मिलने से भी दुर्लभ है पूर्ण आयु मिलना, पूर्ण आयु मिलने से भी दुर्लभ है शुभ आजीविका मिलना। ऐसे से उत्तर उत्तर ये महादुर्लभ होती जा रही है। नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता और परिवार की अनुकूलता। परिवार भी यदि आपके साथ हो, साधर्मी हो, आपके साथ मंदिर आना चाहता हो, शास्त्र स्वाध्याय में बैठता हो, तो उससे ज़्यादा दुर्लभ नहीं है मतलब कुछ भी, ठीक है ना। नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। उससे दुर्लभ है सत सज्जनों की संगति और सत धर्म की आराधना। है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। आत्मा की साधना करने का भाव मन में आना और उसके लिए सारी अनुकूल
परिस्थितियां प्राप्त करना ये महादुर्लभ है। इस तरह से अपने को यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग 13 नंबर का। अज्ञान का स्पष्ट स्वरूप। प्रतीक्षण विनाशीदमायु कायमहो जड़ा नैव बुद्ध्या महे किंतु कालमेव क्षयात्मकम। अन्वयार्थ, हे मूर्खों, यह आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश होने वाला है, किंतु खेद है हम सब नहीं जानते हैं, किंतु समय या काल को ही नष्ट होने वाला समझते हैं। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ देखते हैं। महान आश्चर्य और खेद की बात है कि आयु और शरीर प्रत्यक्ष रूप से क्षण क्षण में नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अविवेकी इसे नहीं मानते और काल को ही विनश्वर मानते हैं। क्या हो रहा है कि अपनी आयु और ये शरीर प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण में और प्रत्यक्ष रूप से नष्ट होता अपने को दिखाई दे रहा है, फिर भी हम जो हैं हम ये जानते हैं कि यार तो काल जा रहा है, समय जा रहा है, हमारे में थोड़ी कुछ कम हो रहा है। विशेषार्थ, आयु कर्म किसी का भी हो वह तो मर्यादित ही होता है, अर्थात सादी शांत ही रहता है। सादी शांत यानी स आदि और स अंत, तो आदि भी होती है उसकी और अंत भी होगा आयु कर्म का। भले ही सर्वार्थ सिद्धि के देव और 7वें नरक के नारकियों की आयु 33 सागर अर्थात असंख्यात वर्ष की होती हो, फिर भी एक दिन आयु समाप्त हो ही जाती है। किसी का आयु कर्म अनादि अनंत तो होता ही नहीं है। संसार में है, यदि परिभ्रमण कर रहे हैं, चाहे आप सर्वार्थ सिद्धि के देव हो जाएं या 7वें नरक के नारकी हो जाए, सर्वोत्कृष्ट आयु वहाँ की है 33 सागर की, लेकिन वो 33 सागर का काल भी कभी ना कभी समाप्त होगा। आपकी आयु जो है वो अनादि अनंत नहीं हो सकती। मनुष्य और तिर्यंच की आयु को तो हम यहाँ प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ देखते हैं, फिर भी अज्ञानी मनुष्य अपने को शाश्वत मानता है। यह देखकर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। आयु कर्म तो कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल की पर्याय है। शरीर चाहे देव, नारकी, भोग भूमिज, मनुष्य, तिर्यंच अथवा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि का भी हो, वह तो प्रतिपल बदलता है और आयु कर्म के साथ साथ नियम से नाश को प्राप्त होता है। किसी का भी शरीर हो, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, तीर्थंकर या चक्रवर्ती या और भी कोई महापुरुष हो, शरीर जो है वो प्रतिपल बदलता है और आयु कर्म जो है वो नियम से नाश को प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को विनष्टता हुआ प्रत्यक्ष देखने और जानने पर भी मोहवश अविनश्वर मानता है और नष्ट होने पर दुखी होता है। अपनी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, चश्मा लग जाता है, बूढ़े होने पर अपने को चलने में हम समर्थ नहीं होते तो लकड़ी का सहारा लेने लग जाते हैं। बहुत देर तक लंबा वॉकिंग भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते, ट्रैवलिंग भी बहुत देर तक नहीं कर सकते। ये सारे संकेत मिलने पर भी इनके उपाय करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, विटामिन की गोलियां लेंगे, चश्मा लगा देंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन उसको तो अविनश्वर मानता है शरीर को, और फिर उसके नष्ट होने पर दुखी होता है। शरीर तो आहार वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अज्ञानी की दशा देख देख कर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। काल द्रव्य तो अणु के आकार वाला है और वे संख्या की अपेक्षा असंख्यात है। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य हैं, इनका तो कभी नाश होगा नहीं। जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा, ना ही पुद्गल द्रव्य का नाश होगा। भले ये पुद्गल है, इसका नाश नहीं होगा, लेकिन इसकी अवस्था बदल जाएगी। जब ये जीव इस शरीर में से निकल जाएगा तो इस पुद्गल की अवस्था का नाश मतलब परिवर्तन हो जाएगा, उसकी पर्याय बदल जाएगी। तो जो 6 द्रव्य हैं उनका तो कभी नाश होगा नहीं। जो आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, ऐसा अनंत केवल ज्ञानियों के ने अनंत बार अनंत जीवों के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है। ये जो बातें हैं ये कोई महावीर स्वामी ने नई नहीं बताई, ये ऋषभदेव ने भी नई नहीं बताई। उनके पहले भी अनंतो तीर्थंकर हुए, उन्होंने ये बात बताया
कि ये जो जितने 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इनका कभी भी नाश नहीं होगा। एक एक कालाणु की समय रूप पर्याय भी अनादि काल से अनंत समय रूप व्यतीत हो चुकी है और भूतकालीन अनंत समय से सदैव अनंत गुणित अधिक भावी अनंत समय रूप पर्याय होती रहेंगी। उनका अंत आएगा नहीं, मतलब काल कभी भी समाप्त नहीं होगा। शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा काल द्रव्य और उसकी पर्याय का स्वरूप है। तथापि फिर भी मोही जीव अज्ञानवश काल को विनश्वर कहते हैं। मतलब काल जा रहा है हमारे शरीर को, तो क्या हो रहा है, यह जानकर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। तो इसी प्रकार अपने को भी अपने मनुष्य भव की सार्थकता के लिए शीघ्र 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझकर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। इसी मंगल भावना से आज के वांछन को हम समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।